नमस्ते। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म। मैं 2 दिन से बिल्कुल बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ। समहाउ मुझे आप लोगों की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है। मुझे बहुत डिवाइन फेमिनिन कांटेक्ट भी कर रही हैं कि वो बहुत अपसेट हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ में नहीं हैं। तो कल रात तो मैं, जिसे कहते हैं, एक विंक भी नहीं सो पाई हूँ। सुबह 5 बजे जाके मेरी थोड़ी सी नींद लगी है। मेरे दिल के अंदर एक घबराहट है, एक पेन, बहुत ज़्यादा पेन है दिल के अंदर। शायद क्योंकि पोर्टल आज 10-10-20-20 है। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी पोर्टल को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। तो मेरे को काफ़ी डिवाइन मैस्कुलिन ये पिछले वीक में कांटेक्ट कर रही हैं और रो रो के कांटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको आ, बड़ी इंसल्टिव स्टाइल से डील कर रहे हैं, या उसको उनको डोरमैट या पायदान समझ रहे हैं। तो इसलिए आज मैं फिर से वो बात करूँगी कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, कैसे है, ये डिस्कस करने के लिए आज मैं एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूँगी। रियल लाइफ स्टोरी इसलिए शेयर करूँगी क्योंकि आप लोगों को शायद समझना इजी हो जाएगा, और शायद, और मैं ये भी चाहूँगी कि वीडियो पूरी देखें, देखने के बाद यूट्यूब में नीचे कमेंट्स करें, ताकि जिनकी ये स्टोरी है उनको थोड़ा हम प्रैक्टिकल सल्यूशन दे पाएँ। ये स्टोरी है पूजा और राजीव की। इसमें पूजा इज़ इन रियल पेन एट द मोमेंट। तो मैंने पूजा जी से ले ली है कि यस आई कैन से हर स्टोरी, बट ये शायद उनका नाम, मैं डिफरेंट नाम शायद यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए इट्स नॉट रियल नेम्स राइट नाउ। ओके, पूजा की ये स्टोरी 4 साल पहले शुरू हुई, और शी हैज़ नो आइडिया उसके साथ क्या हो रहा था। जैसे हम सबके साथ, हम सबको नहीं पता चलता कि हम डार्क नाइट ऑफ द सोल हैं, हम सेपरेशन में हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। पूजा को जो भी लेकिन एक चीज़ है कि पूजा इज़ वेरी गॉड फेयरिंग, अपने कान्हा जी में बहुत ट्रस्ट करती है। अपनी ज़िंदगी कान्हा जी के हाथों में उसने दी हुई है। तो पूजा को राजीव जो है वो पूजा की ज़िंदगी के बारे में हर एक पहलू को जानते हैं। ओके, लेकिन जो पूजा है वो राजीव के किसी भी ज़िंदगी के पहलू को नहीं जानती है। बट कान्हा जी उस पूजा के ऊपर एक एक जो पन्ना है वो खोलते जाते हैं। पूजा को पता चलता है कि राजीव यंग एज में मैरिड थे, उनके बेबी होने वाला था, वट एवर, वो उसको केयर नहीं करती है। पूजा को ये भी पता चलता है कि राजीव के पास बहुत सारी फीमेल हैं जिनके साथ उसके फ़िज़िकल रिलेशंस भी हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको भी एक्सेप्ट करती जाती है। जितनी बार राजीव पूजा से मिलते हैं वो उनको एक बड़ी हाइपोथेटिकल स्टेट कह के, लेकिन हर बार उनकी इमोशंस के साथ प्ले अप करते हैं कि जैसे वो ही हैं उनके लिए। और पूजा अपनी फीलिंग्स के लिए या उसके लिए कहीं पे भी झूठ नहीं बोलती है, और ऑनेस्टली ही हाइपोथेटिकली जवाब देती है, लेकिन ऑनेस्टली हर चीज़ का जवाब देती जाती है। और लेकिन जब भी वो घर वापस आती है, वो जो पेन अपने साथ लेके आती है, क्योंकि मैं पूजा के साथ 1.5 साल से डील कर रही हूँ, जब, और वो कॉन्स्टेंटली इन टच में मेरे साथ रहती है, लेकिन जब भी पूजा घर वापस आती है तो वो पेन उसकी सहन के लिए नहीं होती है। हर बार मैं उसको एक पॉजिटिव सोल्यूशन देती हूँ, हर पॉजिटिव चीज़ बोलती हूँ कि पूजा कोई बात नहीं, वो तुम्हारा डिवाइन मैस्कुलिन है, उसको अनकंडीशनल लव दो, अपना कान्हा जी को सरेंडर करो, सब बोलती हूँ। और हर बार जब पूजा राजीव से मिलती हैं तो
राजीव हमेशा उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आर यू स्लीपिंग विद दिस पर्सन, आर यू स्लीपिंग विद दैट पर्सन। हर बार ये क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन पूजा क्योंकि सिर्फ अपने कार्मिक के साथ ही फिजिकल में रही है, तो वो बड़ा ऑनेस्टली उस बात का जवाब देती है। लेकिन उसको ये हर बार हर्ट हो जाता है कि एक बाप माफिक इंसान को भी नहीं छोड़ा जाता, उसके लिए भी पूछा जाता है कि आर यू स्लीपिंग विद दैट। जब आपको डिवाइन मस्कुलिन को उनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये पूछने का क्या मतलब कि वो किसके साथ सो रही हैं, ये कैसी ज़िंदगी जी रही हैं, ये क्या कर रही हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी कर रही हूँ ताकि आपको सारांश मिल सके। पूजा ने 2-3 बार कोशिश की है डिवाइन मस्कुलिन को छोड़ने की। 3 महीने भी वो आउट ऑफ टच रही हैं कि नहीं डिस्कस किया, नहीं किया, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन हर बार उसको वापस ऑन बोर्ड ले आते हैं और कहते हैं कि हमारी अच्छी दोस्ती है। ये दोस्ती मेरी समझ में नहीं आती, जो एक तरफा दोस्ती है, और वहाँ पे बार 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 पूजा हर्ट होती है। ठीक है, मेरे कहने पे मैंने पूजा को बोला कि आप जाइए, आप उनको बताइए कि आप उनकी ट्विन फ्लेम हैं। हाँ, मैं मना करती हूँ कि मत बताइए, लेकिन कई बार किसी केस में आपको जागरूक होने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने काउंटर पार्ट को ये बात बताइए। तो मैंने पूजा को बोला कि जाइए, आप बताइए कि आप उनकी ट्विन फ्लेम हैं, बताइए कि आप कौन सी फीलिंग्स में हैं। और अगर पूजा जानती है कि वो किसी और रिलेशनशिप में हैं, वो किसी के साथ एज अ हस्बैंड रह रहे हैं, ओके, पूजा जानती है ये बात, लेकिन वो जो ट्विन है उसको नहीं पता कि पूजा ये बात जानती है, क्योंकि कान्हा जी उसको बताते जाते हैं। और पूजा को कुछ ना कुछ ओपन कहीं ना कहीं से अनियन खुलता जाता है। ओके, लेकिन पूजा इन सब बातों का जिक्र कभी भी अपने ट्विन को नहीं बोलती है कि मैं जानती हूँ, या कभी उसको पुट डाउन नहीं करती है। लेकिन उस दिन जब वो जाती है, तो वो जा के अपने ट्विन से बताती है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कब से है, क्या हुआ, कितनी पेनफुल जर्नी हुई, वो किस किस तरह से इन सब चीज़ों से उभरी और कैसे वो थोड़ी सी बैलेंस हुई। उसके ट्विन राजीव बहुत ध्यान से हर बात सुनते हैं, ये नहीं कि वो नहीं सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। और सुनने के बाद जब पूजा कहती है कि आपको क्या ये कनेक्शन महसूस होता है, तो वो बड़ा सिंपल सा आंसर, बड़ा अनएक्सेप्टेबल आंसर दे देते हैं कि मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। मुझे ये सुन के बड़ी हंसी आती है कि कोई भी इतना सिंपल इंसान नहीं होता कि जिसको ये बात समझ में नहीं आती, जिसके पास कि हमेशा एक गोपियों का मेला लगा रहता हो और वो खुद रसिक हों कि उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो सिर्फ पूजा के दिल से खेल रहे हैं, वो उसको सिर्फ एक डोरमेट समझ के मतलब उसको डोरमेट समझ रहे हैं कि ठीक है, करती है प्यार इनकंडीशनल, ये तो मरते वक्त तक करती रहेगी, हु केयर्स, मैं तो इसकी भावनाओं की कदर नहीं करना चाहता। ओके, फिर वो पूछती है कि पूजा पूछती है उसी दिन कि मैं आपको मैसेज भेजती हूँ तो आप पढ़ते नहीं हैं, तो मैं किस तरह कम्युनिकेट करूँ। उस बात पे भी राजीव का आंसर आता है कि मैं सोशल मीडिया का पर्सन नहीं हूँ, मैं चैटिंग नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। इनडायरेक्टली, हे, यू आर जस्ट अ गटर, डोंट कॉन्टैक्ट मी, डोंट वेस्ट माई टाइम, ओके, काइंड ऑफ एटीट्यूड। पूजा फिर भी बहुत कूल रहती है उस टाइम पे। और फिर पूछती है कि फिर समझाने की कोशिश करती है कि 1-to-1 जो आपकी डिस्कशन है वो चैटिंग नहीं है, क्योंकि पूजा खुद ग्रुप्स में चैट नहीं करती है, और जिस ग्रुप्स में वो होती भी है तो उसका कंट्रीब्यूशन शायद 0.0001% होता है। वो भी कब, जब किसी का बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे, या जब किसी के घर में कोई गमी या खुशी होती है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस या कंडोलेंसेस के लिए। तो
फिर उसके बाद पूजा कहती है कि आपसे मैं कैसे कांटेक्ट करूं। हाँ, आप मुझे मैसेज भेज दिया कीजिए, व्हाट्सएप तो है ही है, मैं 2-3 दिन में जब टाइम लगेगा पढ़ लूँगा। दैट्स अनदर ब्लो ऑन पूजाज सेल्फ रिस्पेक्ट। मीन्स कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम कोई मायने मेरे लिए नहीं रखती हो। तुमको भेजना है मैसेज तो भेज देना ना यार, मैं जब दिल करूँगा तब पढ़ूंगा, मैं तो बादशाह हूँ अपना, तुम कौन हो, राइट। ये पूजा को उस टाइम बहुत बड़ा ब्लो लगता है, वो उसकी उसकी जो अंदर आत्मा को ब्लो लगता है कि ये मेरी ही हाफ सोल है जो, आई एम सॉरी, यू नो, जो इस तरह से मेरे साथ ट्रीट कर रही है, राइट। तो पूजा लेकिन फिर भी बहुत रिस्पेक्टफुली वहाँ से आ जाती है मीटिंग ख़त्म करके, और ये कह के कि मैं आगे से कांटेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो हर्ट है अंदर से, और वो ये कह के वहाँ से निकल आती है। पूजा को जो वो रास्ता जितना भी है, मान लो 1 घंटे का रास्ता है उसके घर पहुँचने का, उसको उसमें 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो लड़की कार में कहीं पार्क करके खूब रोती है, रो के उसको पता भी नहीं कि किसको कांटेक्ट करे, ऐसी हालात में वो किसके पास शोल्डर लेने जाए या किससे सहारा ले। इतना रोती है वो कि उसकी आत्मा, मैं उसकी आत्मा का दुख महसूस कर सकती हूँ। ओके, 2 दिन तक वो लड़की बहुत रोती है। इस दौरान हम कांटेक्ट में भी होते हैं उसके साथ। इतना वो लड़की रोती है कि उसको लगता है कि मैं क्या हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, या इस तरह डिवाइन मस्कुलिन मुझे इस तरह ब्रेड क्रम्स फेंकेगा, क्या वो ब्रेड क्रम्स के सहारे सारी ज़िंदगी जिएगी। अगर दोस्ती भी है, पूजा ने उससे कोई रिश्ता नहीं मांगा, पूजा ने उससे दोस्ती ही मांगी, लेकिन दोस्ती में भी तो ट्रस्ट होना चाहिए ना यार, ट्रस्ट, टाइम एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो राजीव ने उसको नहीं दिया। ओके, तो मैं और पूजा के जब ये सब होने से पूजा के वो पुराने लाइफ्स के जो ज़ख्म थे वो फिर सरफेस होने शुरू हो गए, जहाँ पे राजीव ने उसको इग्नोर किया है, उसको ट्रस्ट नहीं किया है, और ट्रस्ट ना होने की वजह से वो बहुत सफ़र की है वो लाइफ, तो वो सब उसके बैक जो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो सब चीज़ें हैं वो उभर के बार बार पूजा के सामने आ रही हैं। अब जो है पूजा फिर से बैक नाइट ऑफ द सोल में चली गई है। ओके, वो बैक नाइट ऑफ द सोल, उसको फिर से वो 24 घंटे का रोना, 24 घंटे फिर भगवान से कहना कि मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों। और इस बार स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कान्हा जी को बोलती है कि कान्हा जी बहुत हो गया ज़मीन पे, अब मुझे आप अपने पास बुला लीजिए। मैं उसको क्या सजेशन दूँ, मैं खुद नहीं जानती। मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए पूजा को, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज मत भेजिए, वहाँ पे लिखिए ताकि पूजा पढ़ सके कि उसको क्या करना चाहिए। मेरा जो सजेशन मैंने जो पूजा को दिया है वो यही बोला है कि कान्हा जी के सामने जब आप प्रेयर करती हो तो आप कहती हो ना कि मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दो, साथ में ये भी कहना शुरू कर दो कि राजीव को मेरे दिल और दिमाग से निकाल दो। आत्मा से तो नहीं निकाल पाओगी क्योंकि एक ही आत्मा है, लेकिन बार बार ये बात बोलो कि उसको मेरे दिल और दिमाग से निकाल दो। पूरी कोशिश करो, अगर आप 3 महीने उससे बिना बात किए रह सकती हैं तो कोशिश करो कि आप उससे बिल्कुल कांटेक्ट मत कीजिए। वो करता है तो आप जवाब दीजिए, डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, लेकिन आपको जो भी उसको कहना है राजीव को वो कह दो।
जो कह के आपके दिल का गुबार है कि वो किस तरह आपको दूसरी लेडीज़ के साथ होने के बावजूद भी आपको अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताता है, वो दुनिया के नज़रों में आज भी अकेला है, वो सब जो चीज़ें हैं, आपको जो कहना है आप उसको कह दो, एक बार अपने दिल से वो सब निकाल दो। आत्मा है, आत्मा को नहीं निकाल पाओगे। और मैं भगवान से, कान्हा जी से यही प्रे करती हूँ कि एक दिन उसका असेंशन हो जाए, उसको समझ आ जाए कि जो उसके आसपास लो वाइब्रेशन लोग हैं, जितने भी लो वाइब्रेशन लोग उसने अपने आसपास इकट्ठे किए हुए हैं, वो, मैं नहीं कहती कि उसको वो छोड़ दे, लेकिन समझे कि वो कहाँ उसको गलत टीचिंग दे रहे हैं। ओके, अगर वो पूजा को ये कहता है कि मैं तुमको को कुछ मैं किसी दूसरे बंधन में हूँ तो मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, ये सब उसके एक्सक्यूज़ेस हैं। कोई भी इंसान अगर चाहे तो दो रिश्ते 3 रिश्ते रख सकता है और उसकी गरिमा भी रख सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता ओपनली होता है। वो उससे वंस अ मंथ, वंस अ वीक मिल के उसको उसका टाइम दे सकता है, अगर इंसान चाहे तो। लेकिन अगर इंसान फट्टू है तो उसको जाने दो यार। मतलब मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ ये पूजा को कहने के लिए, क्योंकि शायद मैं पूजा नहीं हूँ, इसलिए शायद ये कह पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट्स दीजिए। मैं पूजा से यही कह रही हूँ कि पूजा, उसको भूलने की कोशिश करो, सोलमेट ढूंढो, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ओके, तुम भी प्यार, और इस बार ऐसा इंसान ढूंढो जो आपसे प्यार करे, जो आपका आदर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, और सबसे ज़रूरी आपको ट्रस्ट करे। चाहे आप 10 लड़कों के बीच में भी खड़ी हों तो वो आपका नाम किसी के साथ जोड़े नहीं, या आपसे पूछे नहीं कि आप उसके साथ सो रही हैं, आर यू स्लीपिंग विद दैट पर्सन। इस तरह का इंसान ढूंढो। और मैं एंडिंग में यही कहूँगी, क्योंकि ये हमारी खुद की आत्मा है, इट्स वन सोल, तो वो कहीं जाएगी नहीं। वो जिस भी इंसान से मिलेगा, राजीव, जिस भी इंसान से मिलेगा, मैं 110% गारंटी करती हूँ कि उसमें वो आपको ढूंढेगा। क्योंकि डेस्टिनी या यूनिवर्स उससे ये ढूंढवाएगा। ठीक है, तो एंडिंग में मैं ये बोलूँगी, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी। ठीक है, प्लीज़ मैंने ये पूरा रियल स्टोरी शेयर की है ताकि मेरी डिवाइन फेमिनिन ये समझ जाए कि सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके चलना है, उसको उसके कदमों में नहीं बिछाना है। प्यार अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह, और उस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप ब्रेव बनिए। और प्लीज़ मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है, मैं चाहती हूँ कि उसकी एनर्जीज़ ऐसी हो जाए कि वो पॉजिटिव एनर्जी सबके लिए मांगे। जब भी आप प्रे करते हैं तो प्लीज़ बोलिए कि मेरी डिवाइन फेमिनिन को ब्रेव कर दीजिए, या उसके डिवाइन मैस्कुलिन की असेंशन शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ प्लीज़ हम सब पूरे वर्ल्ड के लिए, कोरोना के लिए भी प्रे करो यार, कि कोरोना चला जाए। उस वजह से भी शायद डिवाइन फेमिनिन शायद घर पे शायद डिप्रेसिंग स्टेट में हो रही हैं, या जिस भी स्टेट में हो रही हैं। तो प्लीज़ मैं एंडिंग में ये बोलती हूँ, कान्हा जी प्लीज़ प्लीज़ मेरी डिवाइन फेमिनिन को इतना दुख ना दीजिए कि वो आपसे ये कहने लगे कि मुझे अपने घर बुला लो। उन पे आप अपना प्यार और दया हमेशा रखिए। हमेशा की तरह मैं आपको बहुत प्यार भेजती हूँ। आज वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैं अंदर से बहुत दुखी हो रही थी पूजा के बारे में, तो मुझे ये शेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए कि पूजा को क्या करना चाहिए। हमें लव यू ऑल एंड नमस्ते, बाय।